वेलकम आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स थे, बहुत से स्टूडेंट्स थे, बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें हिंदी में वीडियो चाहिए। देखिए, मोस्टली क्या होता है, हिंदी आपको उसकी हिंदी इतनी टफ होती है कि आपको समझने में और याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इंग्लिश में वीडियो लेके आया था, पर कुछ लड़कों को वो समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो लाऊंगा। जिसमें आपको सूटेबल हो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको दोनों पढ़ने चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस आंसर बिल्कुल परफेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाए और जैसे ही एग्ज़ाम पेपर आता है वहाँ पर आप इस क्वेश्चंस आंसर को लगा के अपनी सीट पक्की कर लें, अपनी जॉब पक्की कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा और गौर से देखिएगा। और मोस्टली क्या करिएगा, वीडियो को देखते समय ऑप्शंस और आंसर्स को मैच करिएगा। मतलब जितने ऑप्शंस दे दिए गए हैं, कभी कभी क्या होता है हम आंसर से भी एलिमिनेट कर देते हैं और क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 26 पे जाता हूँ। 25 तक मैंने करा दिए हैं। इंग्लिश के सेटअप थे, वो इंग्लिश का वीडियोस जो थे वो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के थे। अब मैं उनको भी हिंदी में कन्वर्ट करा के उसके भी वीडियो डाल दूंगा। तो प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिथोग्राफिक प्लेट के गैर छवि क्षेत्र के जल प्रतिधारण गुणों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाधान जोड़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ने में बहुत अंतर होता है। हिंदी के कुछ शब्दों को आपके दिमाग में नहीं बैठते हैं, ध्यान रखना मुश्किल होता है, पर इसके ऑप्शंस और क्वेश्चंस को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला है। डिसेंसिटाइज़र कहते हैं दोस्तों, समाधान जोड़ा जा सकता है के समाधान द्वारा, तो डिसेंसिटाइज़र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठोस और मुद्रित लेबल वाली चादरें आगे से पीछे तक असुरक्षित हैं, किसके द्वारा? वॉटलिंग के द्वारा। वॉटलिंग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि एक सब्सट्रेट से टकराने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश की रेज जो है वो एक सब्सट्रेट से टकराती हैं, किसी भी मेटल या पीस से टकराती हैं, तो मुख्य रूप से समांतर किरणों के रूप में परिलक्षित होती हैं। तो फिर क्या होता है, पैरेलल गिरती हैं, तो दर्पण जैसी क्रिया को के रूप में जाना जाता है, स्पेकुलर परावर्तन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक कागज की दो सतहों के बीच लंबवत दूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछली बार भी, प्रीवियस ईयर में भी। तो एक कागज़ की दो सतहों के बीच लंबवत दूरी क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन बी कैलिपर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। कैलिपर कहते हैं इसको। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के पृष्ठ तनाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो दोस्तों, जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो फव्वारा घोल डालने पे कम हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट, ये पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पृष्ठ तनाव और आपका जो इंक होती है, कलर होते हैं, उस पर बहुत ही डिपेंड करता है। प्रिंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंटिंग मशीन रोलर की तरलता और की गुणवत्ता और स्याही के तुरंत जमने को कहा जाता है। देखिए, तरलता लिबिसिटी और उसकी स्याही को जमने की को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा, थ्रिक्सो ट्रॉफी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? थ्रिक्सो ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक स्याही के रगड़ प्रतिरोध में सुधार करता है? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा योजक जो होता है जो इनके स्याही के रगड़ प्रतिरोध में सुधार करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा, मोम जो है वो लुब्रिसिटी रखती है, तो मोम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रंग बहता हुआ दिखाई देता है, फव्वारा घोल और भीगने वाले रोलर्स टिंटेड हो जाते हैं, रक्त स्त्राव किसके कारण होता है? तो दोस्तों, अत्यधिक सुखाने वाले के कारण, या प्लेट में अपर्याप्त पानी की, या सी है वर्णक हाइड्रोफिलिक के फिलिक है, या प्लेट में अपर्याप्त पानी है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वर्णक हाइड्रोफिलिक है, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पीले रंग को अक्सर मैजेंटा और सियान के ऊपर मुद्रित किया जाता है, लेकिन यदि अपारदर्शी
देखिए यदि अपारदर्शी पीले रंग का प्रयोग किया जाता है तो पीले रंग की छपाई का क्रम कैसा रहता है दोस्तों। तो देखिए जब अगर हम पीले रंग को मैजेंटा और सियान के साथ में मिक्स करके हम उसको लेप करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं तो वहाँ पर अलग पैटर्न रहता है। लेकिन अगर हम अपारदर्शी मतलब ये एक पार से दूसरी, अपारदर्शी का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब इस एक होता है पारदर्शी का, कोई पन्नी है, पन्नी के उस आर पार देख रहे हैं तो उसको कहेंगे पारदर्शी। और अपारदर्शी क्या है, इसके हम बियॉन्ड पीछे नहीं दे सकते। जैसे मिरर होता है, अगर हमें मिरर के पीछे जो शीशे के पीछे दिख जाएगा ना तो पारदर्शी हो गया, और नहीं दिख रहा है तो अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पीले रंग का उपयोग किया जाता है। तो पीले रंग की छपाई का जो क्रम होता है वो जो होता है वो पहला क्रम होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन पहला रंग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कागज की सतहों से अलग छोटे रेशों कणों को निकालने को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि छोटे रेशों को और कणों को निकालने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं फुलाना। देखिए इंग्लिश में टर्म इसके अलग हो जाते हैं, तो इंग्लिश के भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी समझ लें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जब दोनों आप पढ़ लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चंस, और फिर एग्ज़ाम में वो कहीं भी नहीं जाएगा और आप उसको राइट आंसर टिक करके आएंगे। कागज़ की सतहों के से अलग अलग छोटे रेशे कणों को निकालने को फुलाना कहा जाता है। सीट के एक तरफ प्रिंट करना, 36 क्वेश्चन है। सीट के एक तरफ प्रिंट करना, फिर सीट को पलटना, सीट के सामने और साइड ले किनारों को बनाए रखना और एक ही प्रिंटिंग प्लेट द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शंस है काम और टंबल, काम और मोड़, काम और बारी, और फिर है पूरी सीट का काम। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, काम और बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्लेट बनाने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन छवि डॉट गेन का कारण नहीं है। ओवर एक्सपोजर, अधूरा प्लेट डेवलपमेंट, खराब वैक्यूम फ्रेम, या एक्सपोजर के दौरान लैंप की स्थिति बदलना। तो देखिए जो अधूरा प्लेट डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है दोस्तों। अधूरा प्लेट डेवलपमेंट राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवत्ता नियंत्रण सहायता नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवत्ता नियंत्रण सहायता नहीं है। स्टार टारगेट, डॉट गेन स्केल, या फोगरट स्ट्रिप, या फिर ग्रिपर मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ग्रिपर मार्क जो होता है वो एक गुणवत्ता नियंत्रण सहायता नहीं होती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पुस्तक के भीतर प्रत्येक हस्ताक्षर के क्रम को उसके सही क्रम में सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इकट्ठा करना, मिलान करना, या अभिरोपण करना, या फिर अनुक्रमण करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, मिलान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि छवि क्षेत्र को फैलने से रोकने के लिए, जो फोटोज़ वगैरह प्रिंट करते हैं उसको फैलने से रोकने के लिए गैर छवि क्षेत्र पर एक हाइड्रोफिलिक फिल्म बनाने के लिए ऑफसेट प्लेट पर एक समाधान लागू किया जाता है, कहीं किया गया और सूख गया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से है, बीएनपी का पेपर बनेगा, बैंक नोट प्रेस का, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि छवि क्षेत्र को फैलने से रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अरबी गोंद लगा देते हैं। अरबी गोंद जो है वो समाधान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है वो रहेगा अरबी गेंद, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। प्रेस के माध्यम से सीट के दोनों किनारों को एक पास में प्रिंट करने वाली मशीन है। एक पास में कौन सी मशीन है जो प्रेस के माध्यम से सीट के दोनों किनारों को एक बार में प्रिंट कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट प्रेस कहते हैं, ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट प्रेस कहते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कृपया माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42
वेब ऑफसेट मशीन। वेब ऑफसेट मशीन में इस डिवाइस का उपयोग वेब की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शंस नंबर जो डी है, टर्नर बार। टर्नर बार राइट आंसर रहेगा। टर्नर बार की वजह से क्या करते हैं, वेब ऑफसेट मशीन में वेब की दिशा बदलते हैं। वेब की क्या करते हैं हम, दिशा बदलते हैं। किसके द्वारा, टर्नर बार के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा टर्नर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपको उच्च तापमान पर विलायक के वाष्पीकरण द्वारा मुख्य रूप से सूखने के लिए तैयार की जाने वाली स्याही कौन सी होती है। तो दोस्तों उच्च तापमान के द्वारा क्या करते हैं हम, मुख्य रूप से सूखने वाली स्याही तैयार की जाती है। तो ये जो होती है हीट सेट इंक होती है। हीट सेट इंक, हीट से ही आप ध्यान रखिएगा, गर्म कर रहे हैं है ना, क्विक सेट नहीं होगी। हीट, उच्च तापमान, तापमान क्या होता है, तापमान को इंग्लिश में हम हीट भी बोल सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं कागज़ के साइज पर। तो कागज़ के आकार को आप ध्यान रखिएगा, 17.5 इंची और 23.5 इंची आकार के कागज़ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्राउन है, रॉयल है, डेमी है यार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है डेमी, ये राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्याही की एक स्थिति जब एक कंटेनर में छोड़ दी जाती है तो मोटी हो जाती है और शीर्ष परत पर एक हल्की जल संरचना बनाती है। उसका स्याही की वो स्थिति क्या होती है, थ्रिक्सोट्रॉफी होती है, या रियोलॉजी होती है, या न्यूटेनियन होती है, टिंटिंग होती है। तो देखिए ये जो थ्रिस्को ट्रॉफी है ये होता है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको ये ऑप्शंस पढ़ाया था दोस्तों, तो उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चंस आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस आना पक्का हो जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही रहेगा कि जब कंटेनर में स्याही छोड़ दी जाती है तो शीर्ष पर एक हल्की संरचना बन जाती है, उस स्थिति को कहते हैं थिक्सोट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रंग मुद्रित प्रमाणों का एक सेट जिसमें प्रत्येक रंग के एक प्रिंट और क्रम में मुद्रित होने वाले बाद के रंगों के संयोजन का एक प्रिंट होता है, क्या कहते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिए, रंग मुद्रित प्रमाणों का एक सेट होता है जो प्रत्येक रंग के एक प्रिंट और क्रम में मुद्रित मतलब क्रम में छपने वाले रंगों के संयोजन का एक प्रिंट होता है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रूफ। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एक उपकरण जो एक स्याही की लंबाई और कील को मापता है उसको क्या कहते हैं। देखिए एक हमने लंबाई और मापने वाली और भी आपको क्वेश्चंस कराया था, वो इंग्लिश के जो क्वेश्चन नंबर जो पुरानी वीडियोस हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वहाँ पर पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या कहते थे कि हम अगर प्रिंटिंग में लंबाई मापते थे तो उसको किससे मापते थे, डिस्टोमीटर से नापते थे। और यहाँ पर कह रहा है कि एक उपकरण जो स्याही की लंबाई और कील को मापता है। यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, तो यहाँ पर जो इंकोमीटर है, ये स्याही जब इंक की बात आएगी ना, इंक की लंबाई, तो यहाँ पर आएगा इंकोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके दिमाग में छप जाएगा, क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप करके आ जाओगे, आप भी आपके दिमाग में छपा होगा और आप पेपर में छाप के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड स्पीड मशीन और सबस्ट्रेट जैसे बोर्ड, सबस्ट्रेट मतलब बोर्ड कोई भी चीज़ होगी, और कोटेड स्टॉक पर छपाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंबल का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कठोर कंबल। हार्ड स्पीड मशीन जो होती है, हाई स्पीड मशीन जो होती है और सबस्ट्रेट जैसे बोर्ड वगैरह, उनके कोटेड स्टॉक पर छपाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो कंबल प्रकार होता है, कंबल का प्रकार, वो होता है कठोर प्रकार का कंबल। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार करा दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक मुद्रण के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन छपने की बहुत सारी उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक मुद्रण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए होलोग्राम बहुत सारी चीज़ों में लगता है,
QR कोड, समाचार पत्र और फ्लैक्स बैनर। तो देखिए होलोग्राम का क्या होता है, होलोग्राम जो हम ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर आता है। समाचार पत्र, QR कोडिंग या फ्लैक्स बैनर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा दोस्तों, QR कोडिंग। QR कोडिंग जो कार्यात्मक जो काम करते हैं ना, जो हम स्कैन वगैरह करते हैं वहाँ पर QR कोड रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा मुद्रण के अंतर्गत आता है। दोस्तों सुरक्षा मुद्रण के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस को आप दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिएगा, सोते समय इसका आंसर हो जाना चाहिए कि कार्यात्मक मुद्रण के अंतर्गत कौन सा आता है, क्यू आर कोड आता है। जो QR कोड होता है ना वो आता है। और आपका जो ये है सुरक्षा मुद्रण के तौर, तो सुरक्षा मुद्रण में क्या होता है, होलोग्राम। देखते नहीं है कि आपको, अगर आप होलोग्राम देखेंगे ना फिर ही आप गोल्ड लेने जाते हैं, तो गोल्ड वगैरह में यहाँ बहुत सारी चीज़ों में होलोग्राम लग कर आता है। बहुत सारी दवाइयों में और बहुत सारे उपकरणों में भी होलोग्राम लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ होलोग्राम होगा, सुरक्षा मुद्रण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्तों। 51 की सीरीज में जल्दी लेके आऊँगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको हिंदी में क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा अपने फ्रेंड से भी, खुद भी। आप भी नौकरी करिए, दोस्त भी करें, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।